27 दिसंबर रात 12 बजे। आज मेरी सालगिरह थी। पहले जब भी मैं घर होती थी तो सब बहन भाई धूमधाम से मुझे हर बार बर्थडे विश करते थे। जैसे ही रात 12 बजते थे मेरे सारे बहन भाई और मेरे पेरेंट्स मुझे जरूर बर्थडे विश करते थे और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब आकर मेरी जिंदगी कुछ बदल गई थी। अब मैं हॉस्टल में रहती थी और यहाँ पर तो किसी को पता भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे था। मैं बहुत ज्यादा वो सब चीजें मिस कर रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली, पूरा हॉस्टल सो चुका था, कोई भी लड़की कहीं नहीं जाग रही थी। आज बहुत ज्यादा ठंड थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने आप को बर्थडे विश करूं। अब कमरे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरी रूममेट सो रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती हुई हॉस्टल की तीसरी छत की तरफ जाने लगी। हम लोगों के हॉस्टल की तीसरी मंजिल जो थी वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी। हॉस्टल काफी ज्यादा बड़ा था, उसका बहुत बड़ा वसीह छत था। मैं छत के ऊपर चली गई। आज बहुत ज्यादा ठंड थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। धुंध बहुत कम रह गई थी, शायद सारी धुंध पहले ही गिर चुकी थी। शाम में खासी धुंध थी, दूर मध्यम मध्यम रोशनियां नजर आ रही थी। हम लोगों के हॉस्टल के चारों तरफ लाइट्स लगी थी, स्ट्रीट लाइट्स। इसी छत के ऊपर कोई इतना खास अंधेरा नहीं था। मैं ठंडी हवा में खड़ी थी और ठंड लग भी नहीं रही थी। मैं आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान के ऊपर सितारे थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और मैं अपने आप को बर्थडे विश करने लगी। तभी एकदम से पहले एक लाइट बुझी, कोने में अंधेरा हुआ। मैंने पीछे पलटकर देखा, स्ट्रीट लाइट ऑफ हो चुकी थी। दूसरी तरफ देखा, वो जल रही थी और वो एकदम से टिमटिमाने लगी जैसे ब्लिंक कर रही है। फिर वो भी लाइट बंद हो गई। अब आधा छत जो था वो बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। तभी दूसरी लाइटें भी इसी तरह से ब्लिंक होने लग गई। मेरे देखते ही देखते छत की चारों तरफ की जो लाइटें थी वो बुझ चुकी थी। पूरा छत अंधेरे में डूब गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से अंधेरा कैसे हो गया। मैंने झांक कर बाहर की तरफ देखने लगा। जैसे मैं बाहर की तरफ से देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि जो गेट है वहां पर रोशनी थी और वॉचमैन जो था एक चक्कर काट के अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं बिल्कुल अकेली आधी रात को छत के ऊपर थी। तभी एकदम से मुझे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसे थी जैसे कोई बिल्कुल बारीक सी और मध्यम सी आवाज में सरगोशी कर रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे जलती हुई रोशनियां दिखाई दी। ऐसे लग रहा था जिस तरह से हाथों में मोमबत्तियां पकड़े 5-6 लड़कियां खड़ी हैं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। भला मेरी बर्थडे तो किसी को भी याद नहीं थी और इस हॉस्टल में तो मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। फिर मुझे बर्थडे विश कौन कर रहा है? जैसे ही मैं गौर करके देखने लगी मैं डर गई। मैं सीढ़ियों की तरफ भागी क्योंकि वो छत के उस कोने की तरफ थी जो सीढ़ियों से हटके था, यानी छत का आखिरी कोना। तभी वो सब चलती चलती मेरे करीब आने लगी। वो अजीबो गरीब थी, 6-7 थी वो। सबकी एक जैसी ही शक्लें थी। सबने अपने चेहरे के करीब मोमबत्तियां की हुई थी। कैंडल्स की उन रोशनियों में उनके भयानक चेहरे दिखाई दे रहे थे। तभी उनके चेहरे बिगड़ने लगे और आंखों में भी अंगारे चलने लगे और वो सब मेरा नाम पुकारने लगी। मुझे बार बार ये कह रही थी, किरण नीचे मत जाओ, हमारे पास आओ, आओ तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, देखो हम तुम्हारे चारों तरफ हैं। वो बहुत ज्यादा हो गई। बस मुझे ये लग रहा था कि आज मैं नहीं बचूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे हॉस्टल की तीसरी छत से तेजी से नीचे उतरी। सीढ़ियां उतरती उतरती इतनी तेजी से कमरे में आई कि ऐसे लग रहा था कि दिल बंद हो जाएगा। ये धड़कन बहुत तेज हो गई थी। रास्ते में 1-2 बार मैं सीढ़ियों से गिरती गिरती भी बची। जब मैं सीढ़ियों से भागकर नीचे आ रही थी तो वो बकायदा सीढ़ियों तक मेरे पीछे आई। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इतनी जोर से बंद किया कि मेरी रूममेट जाग गई और कहने लगी कि तुम इतनी रात में क्या कर रही हो। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस मैं तो थर थर कांप रही थी जो कुछ देख कर आई थी। मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मैंने ब्लैंकेट में अपने आप को छुपा लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था।
पता नहीं वो कौन थी, वो कहाँ से आई थी, वो बहुत ज्यादा थी। कहीं वो मेरे कमरे में ना आ जाए। अजीबोगरीब खौफ आ रहे थे। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। सुबह मेरी रूममेट ने मुझे जगाया और कहने लगी कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मुझे बहुत सख्त बुखार था। मैंने उसे कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ। वो चली गई। मैंने उसे कहा कि मेरी सिक लीव कॉलेज में जमा करवा देना। जाते जाते उसने पलट कर पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? मैंने उसे कहा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही बाहर गई थी, किचन तक गई थी। उसने कहा किचन तो रात में बंद होता है। मैंने उसे कहा कि बस वैसे ही गई थी, मेरे सर में दर्द था तो मैंने सोचा शायद किचन खुला होगा, मैं चाय बनाने गई थी। वो चुपचाप चली गई। मैंने उससे झूठ बोला था। आज मुझे घर से फोन आया, सबने मुझे बर्थडे विश की। मैं खुश नहीं थी, खौफजदा थी। अम्मी ने मेरी आवाज में उस खामोशी को और खौफ को पहचान लिया। वो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि बताओ क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? मैंने उन्हें कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस बुखार है। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं चुपचाप वापस आ गई। पूरा दिन मैं कमरे में सोई रही। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे बहुत नींद आई है। और जब मैं सोई होती थी तो मुझे बकायदा ऐसे लगता था कि मेरे आस पास कोई बातें कर रहा है। मेरी आंख खुली तो मेरे बेड के आस पास वो भी 6-7 लड़कियां खड़ी थी। उन सबकी एक जैसी शक्लें थी और वो इतनी भयानक थी, काले लिबास में थी। उनके बाल बहुत लंबे थे, उनके नेल्स भी बहुत लंबे थे, काले रंग के। बार बार जैसे अपने हाथ मेरे चेहरे के करीब कर रही थी और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। मैं नींद में थी। मेरी इतनी ऊंची चीख निकली कि बाहर, हम लोगों के जो रूम के बाहर वाली लॉबी थी, वहां पर कोई औरत थी जो सफाइयां कर रही थी। वो भागती हुई मेरे कमरे में आई और कहने लगी तुम्हें क्या हुआ है? मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं रो रही थी। बस उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और मेरी चीख निकली और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास काफी ज्यादा लोग थे, हॉस्टल की कुछ लड़कियां और वहां की कुछ इंतजामिया, जिनमें उस हॉस्टल की एक ऑनर भी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम हमें बताती, हम तुम्हें डॉक्टर के ले जाते। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अपने घर जाना है, प्लीज मेरे घर वालों को बुला दें। मेरे घर कॉल की गई, मेरे फादर से मदर से बात की गई। शाम तक वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए। जब वो लोग आए, मुझे देखा, बहुत ज्यादा डर गए। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ले जाएं वरना वो मुझे मार देंगी। वो समझ रहे थे कि मेरी लड़ाई कुछ लड़कियों से हुई है और मैं उनसे डर रही हूँ। जब वो लोग मुझे घर लेकर आए, मैंने उनको सारा किस्सा बताया। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए। उसके बाद मेरे बड़े मामू और मेरे अब्बू मुझे एक साइबरिन के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि रात के पिछले पहर जब ये हॉस्टल की छत पर गई थी, वो सुनसान वीरान हॉस्टल था और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। वहां पर जब ये जाकर खड़ी हुई तो इसके आसपास बहुत सी मखलूकात थी, क्योंकि हॉस्टल का जो छत था वो आज सेब सदा था। जब इसने वहां पर जाकर मुझसे बातें की तो वो जो मखलूकात थी उन्होंने इसके ऊपर अपना आप जाहिर कर दिया, क्योंकि वो इसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहती थी। ये उनके बहुत करीब थी और इसने बहुत ज्यादा खुशबू भी लगाई हुई थी, बाल भी खोले हुए थे। इसलिए वो सारी मखलूकात, वो सारी जो चुड़ैलें आते थे इसके पीछे लग गई। वो काफी ज्यादा हैं। वो टोटल 7 चुड़ैलें हैं जिनका उस हॉस्टल की छत के ऊपर बसेरा है। जो भी दूसरी मंजिल के कमरे हैं वहां पर भी उनका गुजर बसर है। उन कमरों में जो भी लड़कियां रहती हैं वो बीमार रहती हैं। इसको अब दोबारा उस हॉस्टल में मत भेजिएगा। अगर ये दोबारा उस हॉस्टल में गई तो शायद वो मखलूकात इसको जान से भी मार दे। मैं बहुत ज्यादा डर गई। उसके बाद मैं उस हॉस्टल में वापस नहीं गई। मैं रात भर सो नहीं सकती थी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। मैं ख्वाब में खुद को उसी हॉस्टल के उस वीरान छत पर देखती थी और मेरे आसपास भयानक चेहरे वाले परिंदे होते थे। देखते देखते वो परिंदे उन खौफनाक औरतों के रूप में आ जाते थे और वो मुझे ऐसे लगता था जैसे जान से मार देंगी। वो मुझे नोचती थी, वो मुझे खींचती थी। जिस तरह से वहां पर एक अंधेरी सी जगह थी, शायद कोई कमरा, उसमें मुझे ले जाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार मेरी आंख खुल जाती थी। दोबारा मैं उस हॉस्टल में नहीं गई और वो रात मैं कभी भी नहीं भूल सकती। उसके बाद जब भी मेरी जिंदगी में मेरी बर्थडे आती है
میں ڈر جاتی ہوں اور میں کبھی بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی۔ جب بھی میری برتھ ڈے ہوتی ہے میرے کانوں میں ان کی خوفناک آوازیں گونجتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی مجھے دکھائی نہیں دی۔ یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ کبھی بھی رات کے پچھلے پہر میں آدھی رات کو چھت کے اوپر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے آس پاس بہت سی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ مغرب کے بعد یہ مخلوقات آزاد ہو جاتی ہیں اور یہ مخلوقات فجر کی اذان تک آزاد بھی رہتی ہیں۔ پھر اگر کوئی بھولا بھٹکا انسان رات کے اس پہر میں اکیلے چھت پر چلا جائے اور میری طرح سے بہت پرفیوم بھی لگایا ہو تو وہ جنات ضرور اس کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔